देखा होगा मैंने साफ-साफ मना किया है कि न्यू फंड ऑफर में पैसा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा भी फंड है जिसने 31 ईयर में केवल 6% का रिटर्न दिया है और वो भी लार्ज कैप की कैटेगरी में। आप खुद एक बार इमेजिन करके देखिए, आप जिस न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कहीं ये भी उसी तरह का निकला तो आपका तो सारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम न्यू फंड ऑफर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे संक्षेप में हम एनएफओ भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर न्यू फंड ऑफर होता क्या है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। तो बिल्कुल आसान भाषा में मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि न्यू फंड ऑफर क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में ये चीज़ देखा होगा, जैसे जो नई कंपनी होती है, अगर उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है तो वो सबसे पहले क्या करती है, वो अपना एक आईपीओ लॉन्च करती है, जिसके थ्रू वो अपना जो शेयर है वो कॉमन पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस तरह शेयर मार्केट में कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू लिस्ट होती है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है म्यूचुअल फंड में न्यू स्कीम लॉन्च करने का, जिसे हम न्यू फंड ऑफर के तहत जानते हैं। तो अगर मान लो कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और वो अपना एक न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करना चाहती है मार्केट में, तो वो अपना न्यू फंड ऑफर लॉन्च करती है। उसका एक सब्सक्रिप्शन प्राइस होता है, एक डेट होता है, ठीक है? उस डेट को वो लॉन्च होता है और एक फिक्स्ड उसका एनएवी होता है। तो इस तरह जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती हैं इन्वेस्टर के बीच में अपना न्यू स्कीम न्यू फंड ऑफर के तहत लॉन्च करती हैं। तो बेसिकली मोटा-मोटा यही मतलब होता है न्यू फंड ऑफर का। लेकिन अब हमारे सामने यह सवाल आता है कि क्या हमें न्यू फंड ऑफर, जिसे हम एनएफओ कहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या हमें उसमें अपना पैसा लगाना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए? जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने साफ-साफ मना किया है कि न्यू फंड ऑफर में पैसा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात का आर्गुमेंट देते हैं कि जो एनएफओ होता है, जो नई-नई स्कीम लॉन्च होती है, उसका एनएवी बहुत सस्ता होता है। बेसिकली देखा जाए तो ₹10 के आस-पास अमूमन होता ही है। तो उस समय इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में इस बात को प्रूव किया है कि एनएवी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एनएवी मात्र यह बताता है कि जो म्यूचुअल फंड यूनिट है, उसका दाम कितना है और ये सारा कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। तो एनएवी सस्ता रहे या महँगा रहे, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जितना मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस एनएवी के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है फंड मैनेजर के द्वारा। तो अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एनएफओ क्या होता है, एनएवी वगैरह क्या होता है, ठीक है? अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या वाक़ई में हमें इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए? तो देखिए, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सा भी हाल-फिलहाल में न्यू फंड ऑफर लॉन्च किए गए हैं। ये एएमएफआई का वेबसाइट है, जिसे हम एमएफआई भी कहते हैं। तो वेबसाइट पे आप देखोगे तो यहाँ पे 361 जो एएमसी है, उसका एक न्यू फंड ऑफर लॉन्च हुआ है ओवरनाइट कैटेगरी में। और भी बहुत सारे हैं, जैसे ग्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, ग्रो निफ्टी 50 ईटीएफ है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। तो ऐसे बहुत सारे आपको न्यू फंड ऑफर देखने को मिल जाएँगे। एक और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेएम लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो चलो मैं इसको बताता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है? यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। देखो, अगर आप किसी न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि अगर आप पहले से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन सभी इन्वेस्टमेंट में ऐसी क्या ख़ास बातें नहीं थी जो इस नए वाले फंड में है, जिसकी वजह से आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हो। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का जो नया लॉन्च होने वाला है, ये बेसिकली प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड है। यानी इंडिया में जितने भी प्राइवेट बैंक लिस्टेड हैं, उसको ये ट्रैक करेगा, उसके इंडेक्स को ट्रैक करेगा। अब मान लो कोई इन्वेस्टर है, वो मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करता है, जिसमें मिड कैप 200 या फिर मिड कैप 250 तक कोई इंडेक्स फंड उसने ले लिया है। तो आप चेक करोगे उस मिड कैप की कैटेगरी में ये सारे बैंक के स्टॉक भी दिख जाएँगे आपको। मेनली अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में देखो या फिर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखेंगे, तो आपको दिखेगा जितने भी बढ़िया इंडेक्स फंड हैं, उसमें आपको रिलायंस के शेयर दिख जाएँगे, उसमें बैंक के सभी शेयर दिख जाएँगे और बैंक में भी आपको आईसीआईसीआई का दिख जाएगा, एचडीएफसी बैंक का दिखेगा, एसबीआई बैंक का दिखेगा। इसके अलावा और एक्सिस बैंक के भी दिख जाएँगे। तो ऑलरेडी अगर आप कोई मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उस मिड कैप वाले फंड में आपके ये सारे स्टॉक ऑलरेडी शामिल हैं, तो अलग से आपको यहाँ इंडेक्स फंड जो कि प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि न्यू फंड ऑफ़र के बारे में हमारे पास ज़्यादा हिस्ट्री नहीं होता है, उसके बारे में हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं होता है कि इसके फंड मैनेजर कैसे हैं, इसने रिटर्न कैसा दिया है। अभी-अभी तो ये लॉन्च हुआ है, ठीक है? तो ऐसे फंड जो ऑलरेडी 4 साल, 5 साल, 10 साल तक मार्केट में हैं, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों हम फालतू का झमेला पालें न्यू फंड ऑफ़र में? मान लो आपने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया और 5 साल, 10 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं किया, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिन्होंने 31-31 साल तक, मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि एक ऐसा भी फंड है जिसने 31 ईयर में केवल 6% का रिटर्न दिया है, और वो भी लार्ज कैप की कैटेगरी में। आप खुद एक बार इमेजिन करके देखिए, आप जिस न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कहीं ये भी उसी तरह का निकला तो आपका तो सारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इस बात को इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ कि आपको न्यू फंड ऑफर में जाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं, तो भाई आप उनको जाने दीजिए, ठीक है? आप नहीं, कोई ना कोई तो रिस्क लेगा ही, कोई ना कोई तो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जब मार्केट में ऑलरेडी बढ़िया स्कीम्स हैं, जो ऑलरेडी 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल तक उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, तो हम वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों हम फालतू का न्यू फंड ऑफर में जाके अपना रिस्क बढ़ाएँ? तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होंगी कि न्यू फंड ऑफर में हमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लार्ज कैप फंड में, मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके स्टॉक को अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे बैंक के सारे स्टॉक मिल जाएँगे, रिलायंस के अधिकतर स्टॉक मिल जाएँगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस के स्टॉक मिल जाएँगे। अदर जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं या फिर टेक से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो अलग से किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जाके इन्वेस्टमेंट करना, ये मुझे नहीं लगता है कि फ़ायदेमंद वाली बात होगी। और बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारी चीज़ें मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या डिसीज़न लेते हो। क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में, एक तरह का देखा जाए तो ये सेक्टोरल या थीमेटिक कैटेगरी में ही आएँगे। क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा है ये प्योरली जो प्राइवेट बैंक हैं, उसके इंडेक्स की तरफ ओरिएंटेड होगा। तो आई होप मैंने जो बताया कि आपको न्यू फंड ऑफर में क्यों नहीं निवेश करना चाहिए, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो यहीं होता है समाप्त। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जाते-जाते एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इस चैनल पे जो कुछ भी या फिर इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाता है, वो केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया जाता है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह या मशवरा इस चैनल पे नहीं दिया जाता है। देखिए, मार्केट में हमेशा थोड़ा बहुत रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो खुद से पहले डिसीजन लीजिए, उसके बाद आप खुद सक्षम हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।